हैव यू एवर थॉट कि जब तुम मिंत्रा या स्नैपडील नॉट स्नैपचैट या फ्लिपकार्ट से चीज़ें ऐसे फ्लिप कर करके तुम ऑर्डर करते हो और वो तुम्हें 2-3 दिन में पैक होके प्रॉपर तुम्हारे ही घर पे पहुंचती है, कहीं भटकती नहीं है, उसके पीछे कितना काम रहता होगा। मतलब सोचो, पहले तो फ्लिपकार्ट वाले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट सेलर से कांटेक्ट करेंगे, फिर वो सेलर्स के साथ कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग का सिस्टम बनाएंगे, फिर जब ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे आएगा तो फ्लिपकार्ट से कोई बंदा उस सेलर को फ़ोन करेगा या मेल करेगा या कोई तरीके से उसे कम्युनिकेट करेगा, फिर वो सेलर अपने वेयर हाउस से चीज़ निकाल कर पैकेजिंग करके इनके पास भेजेगा या फिर डायरेक्टली कस्टमर के पास भेजेगा, और कोई ऐसा सिस्टम जिससे वो फ्लिपकार्ट को अपडेट करेगा कि भाई देखो मैंने डिलीवरी कर दी, और फ्लिपकार्ट अपने डैशबोर्ड पे उसका डिलीवरी टाइम कस्टमर को दिखाता रहेगा। सोचो कि जो डिलीवरी तुम्हें 2 दिन में मिल रही है उसके पीछे कितनी सर्विसेज का नेटवर्क है। थिंक, सो देयर इज सर्विस रिक्वायर्ड। सर्विसेज कौन कौन सी रिक्वायर्ड? ऑर्डर कम्युनिकेट करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, पैकेजिंग का सर्विस, वेयर हाउसिंग या स्टोरेज का सर्विस, कोरियर डिलीवरी का सर्विस, टेक्नोलॉजी का सर्विस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी बिजनेस हो, चलो ये तो अब ऑनलाइन ही बिजनेस है, लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल पंप का बिजनेस। पेट्रोल पंप के बिजनेस में क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व हैं? तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो, उसे कहते हो पेट्रोल भर दो, वो भर देता है, बात खत्म। हैव यू एवर थॉट कि पेट्रोल जो इंपोर्ट होता है इंडिया में इतना, और बड़ी बड़ी कंपनीज में रिफाइन होता है, वहां से तुम्हारे गली नुक्कड़ के डिपो तक पेट्रोल कैसे पहुंचा? हैव यू थॉट अबाउट इट? क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है? उन बड़ी बड़ी डिपो कंपनी से चीजें खरीदना, एडवांस में खरीदना, उसके लिए लोन अरेंज करना, बैंकिंग से इन्वॉल्व होना, क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ है, उसको लेकर लाने और ले जाने में रिस्क इन्वॉल्व है, तो इंश्योरेंस करवाना, टाइम टू टाइम अपने डिपो तक उसको लेकर आना, भरते रहना, स्टोरेज क्रिएट करना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। और मल्टीपल डिपो सेलर से, मल्टीपल बैंक से कम्युनिकेट करना, बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्युनिकेट करना। कहने का मतलब है कि तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल पहुंचे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल सर्विसेज का यूज़ किया गया हो, और यही लॉजिक है बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर के पीछे। ये चैप्टर तुम्हें समझाने वाला है कि भैया एक बिजनेस चलाने में कितनी सर्विसेज, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, और तभी बिजनेस चल पाता है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज +1 बिजनेस स्टडीज सीरीज एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। अब मैंने तुम्हें ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो डिफरेंट सर्विसेज का मैंने नाम लिया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, मेल, इंश्योरेंस तो बोल दिया मैंने, ये सब क्या होता है, इनके फंडे क्या होते हैं। तुम्हें इस चैप्टर पे ध्यान क्यों देना है? लॉजिक इज सिंपल एंड क्लियर। भाई कल को बिजनेस चलाओगे तो पता तो होना चाहिए कौन सी क्या सर्विस है, कैसे यूज होगी। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यही शुरुआत करते हैं, आज समझ ही लेते हैं कि सर्विस और गुड में क्या फर्क है। तुम्हें पता है सर्विस और गुड में एक बेसिक फर्क है, इनटैंजिबिलिटी। सर्विस इज इनटैंजिबल, छुई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है। और गुड फिजिकल प्रोडक्ट छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, डिलीवर हो सकता है, दैट्स अ गुड। तो सर्विस क्या है? इट्स अ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल essentially intangible activity that provides satisfaction of wants। 3 चीजें अंडरलाइन की है, उन्हीं पे ध्यान देना है। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टीचर पढ़ा रही है, यू कैन आइडेंटिफाई, डॉक्टर के पास गए, यू कैन आइडेंटिफाई, ए डॉक्टर बी डॉक्टर, यू कैन डू दैट। एसेंशियली इंटेंजिबल, भाई सिर्फ महसूस ही कर सकते हो, डिलीवर नहीं करा सकते कहीं पर, राइट? इट्स एन एक्टिविटी, जनरली कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वांट। Good on the other hand is a physical product which is capable of being delivered। यार तुम कुर्ते पजामे जूते चप्पल खरीदते हो ना, तो डिलीवरी होती है। Involves the transfer of ownership from seller to customer, है ना? सर्विस में मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान की ओनरशिप मैं तुम्हें नहीं दे रही, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। सर्विस बांटी जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन गुड में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सो यू बॉट अ शू, उसकी ओनरशिप, उसका मालिक पहले मैन्युफैक्चरर था, अब तुम हो, वो हो चुका है। तो क्लियर है,
good tangible, service intangible. Good capable of being delivered, service no, not really. And transfer of ownership happens in goods, not in service. Services में सिर्फ शेयरिंग होती है, ठीक है, क्लियर है। चैप्टर बात कर रहा है सर्विसेज की, बिजनेस सर्विसेज की, और इसीलिए हम सबसे पहले आज समझेंगे वीडियो में नेचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का नेचर क्या है। See, you guys know what are services. Teaching is a service, lawyer is a service, doctor is a service. But आज तक कभी सोचा नहीं है कि इनकी खासियत क्या है, तो वही पढ़ेंगे। पहला, intangibility, you know that. सर्विस सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, इट कैनॉट बी सीन और टच्ड। एज अ प्रोड्यूसर, अगर तुम कल को प्रोड्यूसर बनते हो या कोई बिजनेस रन करते हो, तुम्हारे लिए इसमें सीखने वाला क्या है? सिर्फ ये कि सर्विस एक्सपीरियंस की जाती है। तो एज अ प्रोड्यूसर यू नीड टू ऑलवेज इंश्योर कि जो तुम्हारा कस्टमर है उसको एक्सपीरियंस बढ़िया हो, उसका जो एक्सपीरियंशियल वैल्यू है वो बढ़ता जाए, कम ना हो। इसीलिए क्योंकि ये इनटैंजिबल है और सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है, इसीलिए सर्विसेज देने में डबल मेहनत लगती है, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर कि आप उनका एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे हैं। ओके, सेकेंड, इनकंसिस्टेंसी। ये तो बहुत ही बढ़िया। देखो, तुमने एक बार एक जूता मैन्युफैक्चर कर दिया, तुमने एक बार मेहनत करी, खूब मेहनत की, जूता बेस्ट क्वालिटी का बने, इसमें ये लगे वो लगे, इसका डिजाइन ये लगे, बना दिया, हिट हो गया। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, बस उसी फ्रेम को यूज करते जाना है, बार बार उस पर दिमाग नहीं लगाना। हाँ, 2-3 सालों में अगर तुमको लगता है कि यार जूते की डिजाइन में फर्क होना चाहिए, तो तुम वो चेंज कर पाओगे, लेकिन जनरली तुम्हें कुछ नहीं करना। सर्विस का क्या? कल पढ़ाया था दूसरे बच्चों को, आज पढ़ाया तुमको। कल पढ़ाया था पिछली 12वीं को, 11वीं को, आज पढ़ाया तुमको। अब हर बार वही चीज को एक्सक्लूसिवली डिलीवर करना सर्विसेज में होता है, और इसीलिए इट इज इनकंसिस्टेंट। यानी एक मोल्ड बना के तुम बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो खुद कई बार खुद को जब देखती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं क्लास टू क्लास, पीपल टू पीपल, माई एक्सप्रेशन ऑफ टीचिंग कुड चेंज। एक बेसिक होता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन फिर भी बदलाव होता है, राइट? तो वही वहां पे फंडा है। ऊपर से एक और फंडा है सर्विस में, ऑल्टरेशन की जरूरत। जूते में क्या है? 9 साइज का नंबर बना दिया, 10 साइज का नंबर, एक बार मेहनत की, बना के बस छोड़ दिया। सर्विस में क्या है? अभी 10 लोगों को पढ़ा रहे हो, उन्होंने पढ़ लिया, फिर 2 ने आके बोला कि मैम हमें तो विजुअली ही समझ में आता है, हमें सुन सुन के नहीं समझ में आता, तो उनके लिए अपनी सर्विस बदली। तो सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट। वन मोल्ड फिट्स ऑल का सीन नहीं है, हैज टू बी डिलीवर्ड एक्सक्लूसिवली एवरी टाइम, बार बार रिपीट करनी पड़ती है। और तीसरी बात, ऑल्टरेशन। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी की इंग्लिश खराब है, किसी की ग्रामर खराब है, किसी को इकोनॉमिक्स में इंग्लिश नहीं लिखनी आती, तो ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड। ओके, किसी के साथ प्यार से काम चल जाता है, किसी को डंडा लगाना पड़ता है, ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, इनसेपरेबिलिटी। अब गुड्स में क्या है? आज प्रोड्यूस हुआ, बना के रख दिया वेयर हाउस में, और फिर 10 दिन बाद बेचा। तो यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन क्या है? बनाना, कंजम्पशन क्या है? कस्टमर का खरीदना। इसमें गैप है, गैप होता ही है, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, होता है। सर्विस का क्या है? प्रोडक्शन भी अभी है, कंजम्पशन भी अभी है। मैं अब भी बोल रही हूँ, मेरा दिमाग से अब भी प्रोड्यूस हुई है थॉट्स ये, एंड यू आर कंज्यूमिंग इट राइट अवे। सो देयर इज नो गैप, देयर इज नो इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कोई फर्क नहीं है, जैसे ही प्रोड्यूस हुआ वैसे ही कंज्यूम। डॉक्टर का क्या सीन है? अभी डॉक्टर के दिमाग से ख्याल निकला कि यार इस बंदे को ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो प्रोड्यूस हुआ और साथ ही वो कंज्यूम हो गया। सो देयर इज इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरैक्शन बहुत जरूरी है बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर। सर्विसेज का ये बड़ा झोल है कि इंटरैक्शन चाहिए। प्रोडक्ट में तुम जूते के मैन्युफैक्चरर से मिलने नहीं जाओगे कि भाई देखूं कैसा मैन्युफैक्चरर है फिर जूता खरीदूंगा, डज नॉट मैटर। प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम ले लोगे। सर्विस तो ऐसा होता ही नहीं है। सर्विस इज अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर उस प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो अगर मैं पढ़ा रही हूं, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, आई एम पार्ट ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट। तो इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? मैं बार बार कहती हूँ कि जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ या बोर्ड पे लिख रही हूँ, एक्चुअली में पेपर में उन्हीं के बारे में लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप लिख पाए उतना तो बहुत बढ़िया, बट जनरली यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, फोर्थ पॉइंट, इन्वेंट्री लेस। व्हाट इज इन्वेंट्री? स्टॉक। स्टॉक किस चीज़ का चाहिए? थोड़ा बहुत स्टॉक चाहिए होता है। पढ़ाने वाले टीचर को मार्कर्स का स्टॉक, बोर्ड की इंक का स्टॉक, पेपर का स्टॉक चाहिए होता है। बट अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से कंपेयर करें तो बहुत ही कम इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री का सीन नहीं है। बल्कि सर्विस तो स्टोर ही नहीं हो सकती।
सर्विस इज पेरिशेबल, मैंने अभी बोला, तुमने अभी सुना, बात खत्म, सर्विस फिनिश, ओवर। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो हम सर्विस को स्टोर कर रहे हैं। हाँ, सो हम इस पार्ट को थोड़ा ऑल्टर कर रहे हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली एनी सर्विस इज पेरिशेबल द मोमेंट इट इज गिवन। मैंने खाना बनाया, तुमने खाना खाया, सर्विस थी तभी खत्म हो गई, स्टोर नहीं हुई। सेम तरीके से मैंने पढ़ाया, अपना ज्ञान बांटा, तुमने उसे रिसीव किया, अभी के अभी खत्म हो गई, बची नहीं। बट अगर हम वीडियो बना लेते हैं जैसे कुकिंग की, आइस की, तो हम उसको स्टोर कर रहे हैं। बट दैट्स अ सेपरेट, दैट्स अ लेट्स से अ मॉडर्न टेक ऑन सर्विसेज। बट generally services inventory less है, there is no storage, it is perishable. Okay, and finally involvement. सर्विसेज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है कस्टमर्स की, जैसा कि आप लोगों की है इन वीडियोस में और क्लासेस में। और सर्विसेज में बहुत इमीडिएटली फीडबैक मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आप कस्टमर जो है आपका वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है और वो आपको इमीडिएट फीडबैक भी दे सकता है। सो सर्विसेज विल ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर इटसेल्फ। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो फंडा ये है बच्चों कि ये चैप्टर हमें ज्ञान देने वाला है ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट सर्विसेज। आपने क्या अप्रोच लेना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए कि भाई कल को जब हमने बिजनेस चलाना है, हमने इन सर्विसेज का ध्यान देना है। आज की वीडियो में समझा सर्विस और गुड का बेसिक डिफरेंस और सर्विसेज का नेचर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।